So today we study about the adrenergic drugs. Adrenergic drugs are the drugs which act on the adrenergic nerve. They are also known as adrenomimetic and sympathomimetic drugs. They are called sympathomimetic because they are acting on the sympathetic nervous system. As we all know, the sympathetic nervous system having mainly two hormones, adrenaline and noradrenaline. Noradrenaline is also known as norepinephrine. So here it is written that it was previously thought to be adrenaline was thought to be a neurotransmitter in the adrenergic nervous system, but noradrenaline is biosynthesized from L-tyrosine प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड. अगर हम देखें कि जो नॉर एड्रेनलिन होता है और एड्रेनलिन जो होता है उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन के स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बस एड्रेनलिन के स्ट्रक्चर में एक मिथाइल ग्रुप होता है और जो नॉर एड्रेनलिन के स्ट्रक्चर में एब्सेंट होता है. इसलिए नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इन एड्रिनल मेडुला नॉर एपिनेफ्रिन इज़ कन्वर्टेड टू एपिनेफ्रिन बाय ट्रांसफ़र ऑफ मिथाइल ग्रुप. एक मिथाइल ग्रुप अगर नॉर एपिनेफ्रिन में ऐड हो जाए तो वो एड्रेनलिन बन जाता है, एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद हम देखते हैं इसके रिसेप्टर्स. एड्रेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा. अल्फ़ा इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 एंड बीटा इज़ डिवाइडेड इंटू बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. बीटा 1 इज़ प्रेजेंट ऑन हार्ट, बीटा 2 इज़ प्रेजेंट ऑन lungs and beta 3 is present on adipose tissue. So यहाँ से हम इसके एक बार फंक्शंस भी देख लेते हैं. ये रहा. जैसे बीटा 1 जो प्रेजेंट है वो हार्ट पे है. इसका एग्जांपल डोब्यूटामीन है और एंटागोनिस्ट है मिटोप्रोलोल या एटिनोलोल भी कहते हैं ऐसे, या एक और एग्जांपल इसका एटिनोलोल. बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है ब्रोंकाई पे, ब्लड वेसल्स पे, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट. अब ये ब्रोंकाई पे होता है इसलिए इसे ब्रोंकोडाइलेटर का भी एक्शन देता है. एक क्वेश्चन आता है कि विच रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंकोडाइलेशन. तो बीटा 2 रिसेप्टर्स और ड्रग का नाम आए तो आइसोप्रिनलिन. Isoprenaline is used in asthma and they are acting on beta 2 receptor. थर्ड है बीटा 3 रिसेप्टर. ये प्रेजेंट होता है, लोकेशन क्या है इसके, एडिपोज टिश्यू. ये क्या करवाता है, लिपोलाइसिस करवाता है, मतलब कि लिपिड्स का ब्रेकडाउन करवाएगा. तो ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं. उसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास इसमें जो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स हैं वो उसकी प्रायोरिटी किसके लिए है, अल्फ़ा की जो है नॉरएपिनेफ्रिन के लिए है, बीटा की आइसोप्रिनलिन के लिए है. बीटा 2 जो आइसोप्रिनलिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रीटमेंट इन अस्थमा. क्लासिफिकेशन देखें तो मोड ऑफ एक्शन से अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ये जो है डिवाइडेड है दो तरीके से. एक है डायरेक्ट एक्टिंग एडरेनर्जिक ड्रग जिसका मतलब है कि ये डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, एग्जांपल एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन. दूसरा जो है ये क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं कैटाकोलामीन्स और इनका एग्जांपल है ये इनडायरेक्टली एक्टिंग है और इनका एग्जांपल जो होता है वो टायरामीन या एम्फेटामीन होता है. उसके बाद एक मिक्स्ड एक्शन भी दिखाते हैं जिसमें कि दे आर एक्टिंग ऑन बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, एंड उसका एग्जांपल होता है एफेड्रिन एंड डोपामीन. आई विल शो यू. Here, direct sympathomimetic directly act as agonist on alpha and beta or both the receptors. इससे एग्जांपल है एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, आइसोप्रिनलिन, सल्ब्यूटामोल. इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स क्या होते हैं, दे एक्ट ऑन नर्व्स, एडरेनर्जिक नर्व टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर. इसका एग्जांपल है टायरामीन एंड एम्फेटामीन. और लास्ट जो है मिक्स्ड है, मिक्स्ड में आता है मिक्स्ड एक्शन जो दिखाते हैं उसका एग्जांपल है एफेड्रिन और डोपामीन. और ये मिक्स मतलब ये बोथ एक्टिंग
डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ये रिसेप्टर पे काम करेंगे और इनडायरेक्टली का मतलब ये एडर्जिक नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जिक ड्रग हो गया। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हर ड्रग में आपको दिखेगा कि इसे कैटेकोलामिन भी कहते हैं। कैटेकोलामिन क्यों कहते हैं किसी भी इसको? क्योंकि यहाँ पे जो है आप एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर देखें, नोर एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर देखें, आइसोप्रेनालिन का स्ट्रक्चर देखें, हर जगह कैटाकोल ग्रुप प्रेजेंट है। कैटाकोल ग्रुप ऐसा दिखता है बेंजीन के ऊपर एक साइड OH और एक साइड OH, इस ग्रुप को कहते हैं कैटाकोल। मतलब क्या है, कुछ ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर और कहीं पे भी आप दो जगह OH लगा देंगे तो ये बन गया आपका कैटाकोल। इस कैटाकोल ग्रुप की प्रेजेंस से जो हमारे एड्रेनालिन है और जो नॉर एड्रेनालिन है उसको कैटेकोलामिन भी कहा जाता है। अब अगर कोई एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर पूछे तो हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर हमें ऐसे बनाना होगा। पहले तो हमें एक कैटाकोल ग्रुप ऐड कर दो सिंपल से, OH OH। अब एक ये CNC टर्म याद कर लो, हर जगह आपको CNC टर्म मिलेगी। बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से हर किसी की बैलेंसिंग कंप्लीट करनी है। कार्बन के 3 और 4, 2 इधर हो गई, 1 2 3 CH2 और यहाँ पे एक OH लगा दो और ये 1 2 3 4 CH, ख़त्म। ये हो गया एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर। अगर हम देखें कि नॉर एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है तो ये CH3 हटा दो, ये CH3 हटा देंगे क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि नॉर एड्रेनालिन के स्ट्रक्चर में CH3 एक मिथाइल ग्रुप नहीं होता है, तो इसको हटा देंगे। ये कैटाकोल ग्रुप है, सेम ही रहेगा। सिंपल सी चीज़ें हैं। CCNC हमने याद कर रखा है, लेकिन हमने मिथाइल ग्रुप ही हटाना है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हटाया तो कार्बन की नाइट्रोजन की वजह से 3 लगा, 2 इधर और 1 3 CH2 इधर हो गया। और इधर क्या था, इधर हमारे पास OH है और इधर CH लगा 1 2 3 4 3 और ये लगा दिया, ख़त्म। तो ये हो गया हमारे पास नॉर एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर, ये एड्रेनालिन का था। उसके बाद अगर हम देखें तो यूज़ देखते हैं इसका यूज़ होता है कार्डियक अरेस्ट में। जैसे कि शॉक क्या होता है कि इसका यूज़ क्या होता है, प्राइमरी इसका यूज़ क्या होता है कि अगर किसी में ब्रेडिकार्डिया है, किसी का हार्ट रेट कम है तो उसको नॉर्मल लाना। कई बार क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल पेशेंट को ये देंगे तो नॉर्मल हार्ट बीट जो है 72 टाइम्स पर मिनट, उसको ये इंक्रीज़ कर देगा और 100 टाइम्स पर मिनट, जो क्या करेगा, ट्रैकीकार्डिया। उसके बाद ये यूज़ होता है अस्थमा में बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करने वाला जो ड्रग है आइसोप्रेनालिन, वो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है।